अब पता चल गया है कि ये एग्रीगेटर किस तरह से उनके ग्राहकों पर कब्जा किया और अब अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। एग्रीगेटर ये शब्द आज हर व्यापारियों के लिए एक सर दर्द बना हुआ है। एग्रीगेटर शब्द किस तरह से लोग परेशान हैं, खासकर जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे थे। आज सबसे पहले एक चीज बता दूं कि शिव खेरा ने अपने बुक में एक बहुत अच्छी बातें लिखी थी कि अगर आपके पड़ोस में अत्याचार हो रहा है और अगर आप सो रहे हैं तो अगली बारी आपकी है। और यही बारी जब ड्राइवर्स लूट रहे थे, कैब एग्रीगेटर उनको लूट रहे हैं, जब सारे चुप हैं तो अब उनकी बारी आ गई। अब उनको पता चला कि एग्रीगेटर का खेल क्या है। अब उन्होंने भी देशव्यापी आंदोलन इनके खिलाफ शुरू कर दिया है। एग्रीगेटर के खेल अब लोगों को समझ में आने लगी है, चाहे वो ग्राहक हो चाहे व्यापारी हो। ये एग्रीगेटर जिस तरह से अपने व्यापार में अनुचित व्यापार प्रणाली का उपयोग करके और किस तरह से व्यापारियों को चोट पहुंचा रहे हैं और शुरू में किस तरह से लालच देके लोगों को फंसाते हैं, ये सब जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। और जैसे ही आप इनके खेल में फंसते हैं फिर ये अपने शोषण का खेल शुरू करते हैं और तब तक जब ये पूरे बलशाली हो चुके होते हैं, इनके पास पैसा आ चुका होता है, फिर दोनों का उपयोग करके ये अपने शोषण का खेल शुरू करते हैं। कैब एग्रीगेटर, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, रूम एग्रीगेटर, इस एग्रीगेटर शब्द से कितने लोग अब परेशान हैं ये आपको आज जानना जरूरी है। एग्रीगेटर के खिलाफ एक बहुत बड़े इंडस्ट्री ने मोर्चा खोल दिया है क्योंकि उनकी भी सांसें अब दब रही है। और जिस तरह से एग्रीगेटर ने उस इंडस्ट्री में लूट मचा रखा है अभी, और जो लूट उनको अब बहुत चोट पहुंचा रहा है, दर्द पहुंचा रहा है। पहले तो सिर्फ कैब एग्रीगेटर की वजह से ड्राइवर्स परेशान थे, आज इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री की मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, उस इंडस्ट्री को भी तहस नहस करने में लग गई है ये एग्रीगेटर, जिनका नाम है ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर। दोस्तों देश के तमाम होटल व्यापारियों ने इन एग्रीगेटर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। होटल व्यापारियों के लिए ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है, चाहे मेक माई ट्रिप हो, ओयो रूम्स हो या गो आई बीबो हो, आप लोगों को आज ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ने इन लोगों का भी अब जीना मुहाल कर दिया है। किस तरह से ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर जैसे कि मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, ट्रेविगो, ये ट्रैवल एग्रीगेटर के नाम से जानने जाते हैं आज के डेट में एग्रीगेटर। इसी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ने किस तरह से होटल इंडस्ट्री को अपने कब्जे में किया, पहले जरा उसको जान लीजिए। जिस तरह से कैब ड्राइवर्स को लालच देके मिनिमम बिजनेस गारंटी का एक लालच दिया था, जिसके अंदर में ड्राइवर्स फंसते चले गए, एक लोभ उन्होंने क्रिएट किया मार्केट में, एक इल्यूजन क्रिएट किया कह सकते हैं, और उसमें सारे लोग फंसते चले गए। वैसे ही इस होटल इंडस्ट्री में भी इन्होंने वही काम किया, लेकिन अब उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 होटलों ने इन ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर की बुकिंग को लेने से मना करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जैसे ड्राइवर्स को पार्टनर बना के लूटा और अब लूट की बेइंतहा हो चुकी है, उसी तरह से इन होटल वालों को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर का नाम देके ये ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ने लुभाया। इनको भी मिनिमम फी की गारंटी दी गई, लेकिन अब यही ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर कह रहे हैं कि वो पुरानी बातों को भूल जाओ। इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, इनके साथ कुछ और हो रहा है। होटल वालों की बात कर रहा हूं। इसी तरह से ड्राइवर्स के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है और वो कर कुछ और रहे हैं। हालांकि ड्राइवर्स यहां पे मजबूर हैं क्योंकि वो अपने एग्रीमेंट को भी ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन होटल इंडस्ट्री को अब पता चल गया है कि ये एग्रीगेटर किस तरह से उनके ग्राहकों पर कब्जा किया और अब अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं। दोस्तों, होटल वालों ने इल्जाम लगाया कि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर पहले इनको एक लालच दिया और अब जबकि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, होटल वालों का कहना है कि उनके ग्राहकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे कि टैक्सी के एग्रीगेटर ने भी वही किया, पहले तो सवारियों पे कब्जा किया, अब ड्राइवर्स के ऊपर जो दमनकारी शोषणकारी नीतियां ये चला रहे हैं, वही नीतियां अब होटल वालों पे भी चलाना शुरू कर दिया है ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ने। होटल वालों का कहना है कि उन्होंने क्लियरली लिखा है
कि एक्सप्लॉइटिव एंड कोर्सिव एक्शन, यानी कि शोषणकारी और बलपूर्वक उनके ऊपर ये एग्रीगेटर, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर उनके ऊपर एक शासन कर रहे हैं। और जो होटल वाले उनकी बात नहीं मानते हैं, उन पे वो बलपूर्वक उनको अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्होंने 2 ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर को चिट्ठी भी लिखी थी। उनका कहना है कि उन्होंने मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद उन्होंने ओयो को भी चिट्ठी लिखी है। यहां पे एक चीज बता दूं कि होटल के मालिकों का कहना है कि जिस तरह से ये दमनकारी नीति एग्रीगेटर यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो ग्राहकों पे कब्जा किया, उसके बाद अब धीरे धीरे जब इनके पास इनका मार्केट बन गया, मजबूत हो गए, ये इनके पास पैसे आ गए, तो अब होटल वालों पे ये शोषण की नीति और उनके ऊपर बलपूर्वक कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को ये माने। होटल वालों को ये भी कहना है कि जिस तरह से ये ग्राहकों को डिस्काउंट देके होटल वालों का नुकसान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि उनका कहना है कि 22%, 20% कमीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये 40% तक कमीशन ले रहे हैं। होटल वालों का कहना है कि इनका कमीशन तकरीबन 15% के करीब होना चाहिए। जैसा कि कैब एग्रीगेटर भी कर रहे हैं, कई गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों को जोड़ना, बहुत सारी चीजें वो भी कर रहे हैं। उसी तरह से होटल मालिकों का कहना है कि ये ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर जो है, रूम एग्रीगेटर जो है, वो प्राइवेट अपार्टमेंट में भी रूम बुक करते हैं। कई ऐसी जगह है जैसे मुंबई के चाल में भी रूम बुक करते हैं। उससे जो आने वाले ग्राहक हैं उनको ये पता नहीं होता कि स्टैंडर्ड क्या है उसकी, और इससे जो ट्रैवल इंडस्ट्री की रेपुटेशन है वो भी खराब हो रही है, और ग्राहकों के सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोला है, और ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में भारत के बहुत सारे राज्य में तकरीबन 300 होटलों के अंदर में उन्होंने इनकी बुकिंग लेने से मना करना शुरू कर दिया है। सबका एक ही शिकायत है कि जिस तरह से ये बाजार को बर्बाद कर रहे हैं, ग्राहक को डिस्काउंट देना, लेकिन किसके पैसे के ऊपर? होटल वालों के ही पैसे काट के। उसी तरह से कैब ड्राइवर्स के पैसे काट के ये अपने सवारियों को भी डिस्काउंट देते हैं, और बीच में मोटा 25% के करीब कमीशन जो लेते हैं, उसके अलावा बहुत सारे खेल खेलते हैं। तो अब होटल मालिकों ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसे कि बता दूं कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कैब ड्राइवर के साथ में उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और करते कुछ और है, वही चीजें ये होटल वालों के साथ भी कर रहे हैं। होटल वालों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और कर कुछ और रहे हैं, लेकिन जब ये कहते हैं होटल वाले कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं पुरानी बातों को भूल जाओ, और अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बदल देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है यहां पे। एग्रीगेटर, चाहे वो कैब एग्रीगेटर हो, चाहे ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर हो, चाहे सामान बेचने वाले एग्रीगेटर हो, हर एग्रीगेटर जब तक ये कानून के दायरे में नहीं आएंगे यूं ही लूट मचाते रहेंगे, और छोटे तबकों का दबा के शोषण हो रहा है। जैसे कैब एग्रीगेटर बिना किसी कानून के खुलेआम लूट मचा रखा है, जिस तरह से अब होटल वाले परेशान हैं और उन्होंने पूरी मुहिम छेड़ दी है एग्रीगेटर के खिलाफ। यहां पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब तक इनके ऊपर कोई कानून नहीं आता, ये काम कैसे कर रहे हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और सब चीजें सामने हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुप है, ना इनके ऊपर कोई कानून आ रहा है, और ये खुल्लम खुल्ला अपना खेल खेले जा रहे हैं एग्रीगेटर्स। शुक्रिया दोस्तों, मिलता हूं नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ।